वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, फार्मासिस्ट और नर्सिंग वैकेंसी दोनों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। राज्य सरकार की तरफ से एजी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जवाब पेश किया है। उसकी मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बताने जा रहा हूं, जो क्या क्या जवाब राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर एजी साहब के द्वारा पेश किया गया है। पहला मैं बता दूं, इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी। इन्होंने पहले अंडरटेकिंग दी थी 1,000 रुपए के नोटरी स्टाम्प पेपर पे। सीपू ने जब ये वैकेंसी करवा रही थी तो उन्होंने स्पष्ट में लिखा था कि हम पहले एक भर्ती मेरिट पे करवाएंगे, तथा दूसरी रिटर्न एग्जाम में करवाएंगे। तो ये पहले अंडरटेकिंग के अंदर ये पहला पॉइंट सबसे पहले ये है। अब बहुत सारे फर्जी न्यूज चैनल है जो 4 दिन पहले तो ये बोलते हैं भाई इस वैकेंसी नहीं होगी, अंधेरे में इसके बल्ब में फ्यूल उड़ गया। मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत से वैकेंसी होने के पक्ष में हूं। ये 100% होगी वैकेंसी, इसको कोई नहीं रोक सकता। राज्य सरकार और एजी की टीम पूरी इस वैकेंसी को पूरी कराने के अंदर पूरे तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सुब्रा मैम और हमारे मुख्य सुब्रा मैम, एसीएस मैम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह इस वैकेंसी को बहुत गंभीरता से ले रही है। दूसरी अंडरटेकर के अंदर, दूसरी मैं आपको बता दूं, अंडरटेकिंग के अंदर दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था भाई, फार्मासिस्ट के इन्होंने पहले केविट ले रखी थी कोर्ट से। कच्ची इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारा पक्ष मजबूत है, इसी के बेस पे ये वैकेंसी हो रही थी। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने 112A आर्टिकल के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस वैकेंसी को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया था, जो इसमें साफ लिखा हुआ है भी राज्य सरकार अपने समक्ष कोई भी अधिनियम पावर का यूज करके, मैन पावर यूज करके वैकेंसियां करवा सकती है। तो कुल मिला के फार्मासिस्ट वैकेंसी होगी। इन्होंने 2 तारीख का जवाब दे दिया है, 27 तारीख का इन्होंने जवाब अपलोड कर दिया है। तो आप सभी निश्चित रहे। और मैं आपको बता दूं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप फर्जी न्यूज चैनल, फर्जी नेताओं से बचें। ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपनी वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और राज्य सरकार लगातार निष्पक्ष तरीके से लगी पड़ी हुई है। उनकी पूरी टीम आज इसके लिए काम कर रही है। 95% फार्मासिस्ट के फॉर्मों की स्कैनिंग हो गई है और जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर डीबी लिस्ट आ जाएगी। कई दोस्तों, भाइयों और अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर डीबी लिस्ट कब आएगी। मैं आपको बता दूं, 2-3-4 दिन के अंदर आपकी डीबी लिस्ट आ जाएगी। आप भ्रमित ना हो। फर्जी यूट्यूब चैनलों से विशेष रूप से आप बचे, और फर्जी नेताओं से जो ट्विटर पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ग्रुपों के अंदर चंदा मांग रहे हैं, वो सिस्टम आप छोड़ो। अगर कहीं हमारे हक की बात आती है तो हम सब भाई एक हो जाएंगे, उसके प्रति लड़ेंगे, अपनी मांगे मनवा के मांगेंगे। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आज 10 साल के बाद आ रही है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के। किसी जमाने में नर्सिंग से 400 रुपए पे ग्रेड ज्यादा था फार्मासिस्ट का, आज वो 400 रुपए पे ग्रेड नीचे आ गए। क्यों? हमारा फार्मासिस्ट का हमेशा तुष्टिकरण किया है इन फर्जी नेताओं ने और फर्जी चैनलों ने। मैं आपको बता दूं, इस तुष्टिकरण से अपने को निकलना है, सभी भाइयों को एकजुट होना है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर केविट दे दी गई है और राज्य सरकार फुल मूड में है फार्मासिस्ट की पोस्ट करवाने, क्योंकि आज एसएमएस डीडीसी काउंटर पे 2700 प्लस मेडिसिन हो गई है। 2700 दवाइयां राज्य सरकार की तरफ से हॉस्पिटलों में दी जा रही है। एएनएम नर्सिंग वालों की बस की बात नहीं है 2700 दवाइयां बांटने की, कैलकुलेशन करने की। ये एक फार्मेसी करने वाला कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक उन्होंने बोला है कि हर राज्य में फार्मेसी का सिलेबस अलग अलग होता है। फार्मेसी सिलेबस मैं आपको बता दूं, फार्मेसी आप सभी ने कर रखी है ना भाई। मेरा वैकेंसी में नंबर आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे भाइयों का नंबर आना चाहिए 3067 लोगों का। मेरे को कोई मतलब नहीं है वैकेंसी से। मैं बताऊं आपको, आपने सुटिक्स नहीं पढ़ी? आप लोगों ने सुटिक्स नहीं पढ़ी?
केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, कोग्नोसी नहीं पढ़ी, एचएपी नहीं पढ़ी, हेल्थ एजुकेशन नहीं पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी, कोलॉजी नहीं पढ़ी। अरे भाई, फार्मेसी का ऑल इंडिया का एक ही सिलेबस चलता है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। उसी के अंडर वो एक मैन पावर है, उसके तहत स्टेटों का पावर होता है, जिसको राजस्थान फार्मेसी हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग हो गया, ऐसे वर्क करता है। आप कैसे मान लोगे कि इनका सिलेबस अलग है? चौथा पॉइंट ये था भाई, फार्मेसी का हर राज्य में सिलेबस अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं, फार्मेसी का ऑल इंडिया का सिलेबस एक ही होता है। पीसीआई का 2020 तक ओल्ड बेस चलता था, ओल्ड स्कीम चलती थी, अभी न्यू स्कीम आ गई है, सिलेबस चेंज हो गया है, उसके बेस पे चल रहा है। तो आप लोग भाइयों बहनों, आप भ्रमित ना हो, आपकी वैकेंसी 100% पूर्ण होगी। चौथा उन्होंने बोला था भाई फार्मेसी का सिलेबस अलग अलग है हर स्टेट में, हर जगह। मैंने इनको क्लियर कर दिया है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया सिलेबस निर्धारित करता है, सबका सिलेबस एक है, सभी इसी को फॉलो करते हैं। अगर पीसीआई को अगर फॉलो नहीं करोगे तो उसको मान्यता नहीं दी जाती है, स्टेट एनओसी नहीं दी जाती है। अतः आप सभी ध्यान रखें, पॉजिटिव थिंक्स रखें। मैं हमेशा पॉजिटिव और ऑफिशियल बात करता हूं। अपनी वैकेंसी 100% हो रही है, आप 1% भी न घबराएं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल विशुद्धा फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।